एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो देखिए, इस सवाल को 85% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको उस प्रकार से इस सवाल को पहले बताता हूँ। तो इस सवाल को 85% गलत कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल है 26 + 2 का आधा कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ पर 85% लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 26 और +2 कितना हो गया, तो 26 और 2 28 हो गया। कितना हो गया, 28। और 28 का आधा कितना होता है, 14। और ये आ गया 14 इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 28 का आधा 14 ही आएगा और 14 आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से 85% इसका आंसर जो बताएंगे तो उसका आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। लेकिन यहाँ पर 14 जो इसका आंसर आया है, ये इसका आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से। आप से वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए इस सवाल को पहले नंबर तो हम उतार लेते हैं। सवाल क्या है, 26 + 2 का आधा, ठीक है, कितना होगा। सवाल यही है हमारा। चलिए इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से और आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या, 26 + 2 का आधा। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर करना क्या है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, 26 + 2, यानी यहाँ पर पूछ रहा है 26 + 2 इतना का आधा। का आधा यानी का जो मान होगा वो हमारा गुणा होगा। अगर आप बोडमास के रूल के अनुसार चलेंगे तो का मान आपको मालूम है, तो का मान क्या होता है, गुणा होता है। और आधा का जो हमारा सूत्र लगता है वो हमारा लगेगा 1/2। ये हमारा आधा का रूल है। जैसे कि अगर यहाँ पर कह रहा है 26 + 2 का आधा कितना होगा, तो आधा का जो रूल होगा वो हमारा 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए इतना हो गया। अब अगर हम करेंगे यहाँ पर क्या, इस 2 से इस 2 को काट लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, बच जाएगा यहाँ पर 26 और प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, 1 होगा। तो 26 + 1 कितना हो गया, 27। और ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर जाकर आ गया हमारा 27। और जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो इसका आंसर हमारा 14 आएगा, वह सब गलत बता रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर 14 नहीं आ सकता। इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 27 आएगा। चलिए एक और सवाल ले लीजिए जो आपको पूरे बेहतरीन से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक सवाल है, देखिए 8/2 + 3 ब्रैकेट में 8 - 3/5 इस प्रकार से सवाल है। अब इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए। देखिए इस सवाल में हमारा क्या होगा, पहला नंबर हमारा इस सवाल में बोडमास का रूल लगेगा, ठीक है। इस सवाल में हमारा बोडमास का रूल लगेगा। अगर आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर बोडमास का रूल नहीं मालूम है तो आप पहले बोडमास का रूल समझिए, उसके बाद इस सवाल को करना शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर में आपको बोडमास का रूल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोडमास का रूल हमारा हो जाएगा BOD, बोर्ड,
एस बोर्ड मास, ठीक है। यानी बी का जो मान होगा वो हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। और ब्रैकेट जो होता है वह 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक। अब देखिए ओ यानी इसको हम ऑफ बोलेंगे, और हिंदी में इसी को हम का बोलते हैं, ठीक। अब देखिए डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलेंगे। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको गुणा बोलेंगे। ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना बोलते हैं। और यही जो है ये हमारा बोडमास का रूल है, ठीक है। ये हमारा बोडमास का रूल है, और इसी रूल के अनुसार ये सवाल हमारा क्या है, सॉल्व होना है। तो चलिए इस रूल के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, सवाल क्या है, 8/2 + 3 ब्रैकेट में 8 - 3 ब्रैकेट बंद भागे 5। इस प्रकार से हमारा सवाल है। तो यहाँ पर पहला नंबर हमारा सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट, क्योंकि बी यानी ब्रैकेट, अगर हम बोडमास के रूल के अनुसार चल रहे हैं तो पहला हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 8/2 + 3 ब्रैकेट टूटेगा, गुणा लग जाएगा। 8 में से अगर 3 को घटा रहे हैं 5 हो जाएगा, और भागे 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ब्रैकेट यहाँ पर समाप्त हो गया। अब क्या है, ओ यानी ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, का। तो इस सवाल में कहीं पर ऑफ और चाहे का लिखा हुआ नहीं है। अब उसके आगे देखते हैं, डी यानी डिवाइड यानी भाग। तो यहाँ पे चलिए भाग सॉल्व कर लेते हैं। भाग हमारा कौन कौन सा है, तो एक संख्या हमारा ये वाला भाग का है, और एक संख्या ये वाला है। तो इन दोनों संख्या को हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 2 से 8 में भाग दे रहे हैं, कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी के 8 + 3 गुणे, ठीक है। अब 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, भाग खत्म हो गया। यानी इस दोनों संख्या हमारा क्या हो गया, कट गया, टूट गया। अब देखिए एम यानी मल्टीप्लीकेशन, तो इस सवाल में मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 3। अब क्या है, ए यानी एडिशन यानी जोड़, तो इस जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, और ये आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर जो आ गया वो हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमारा होमवर्क यानी HW है, जैसे कि सवाल है यहाँ पर 20 + 2 का आधा कितना होगा। इस सवाल को मुझे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के सवाल मैं आपको पूरे बेहतरीन से सॉल्व कर सिखा दिया हूं, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।